हर सब्जी में नमक होता है और मैं उस नमक की तरफ हूं। ये बयान किसी मामूली नेता का नहीं है बल्कि चिराग पासवान का है और ये बयान हवा में नहीं दिया गया है। चुनाव से पहले एनडीए में बगावत की बयार चल रही है बिहार में और चिराग उस तूफान के झोंके बन चुके हैं। बीजेपी जेडीयू के लिए खतरे की घंटी भी बज चुकी है क्योंकि जो साथ हैं वही अब साथ छोड़ने की धमकी देने लगे हैं। चिराग ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि याद रखो नमक हूं, इधर उधर हो गया तो स्वाद बिगड़ जाएगा। और यही बात बीजेपी और नीतीश कुमार की चिंता की सबसे बड़ी वजह बन गई है क्योंकि मोदी जी के हनुमान ने पाला बदलने का फैसला जो कर लिया है। तो दोस्तों मामले को अच्छे से जानिए। दरअसल बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और एनडीए के अंदरूनी मतभेद अब खुलकर सामने आ चुके हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चुनाव में कम से कम 40 सीटों की मांग रखी है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू इस पर हामी नहीं भर रही है। इसी बात से नाराज होकर चिराग अब खुलकर बयानबाजी पर उतर आए हैं। जी हां, इसी से साफ होता है कि चिराग पासवान एनडीए को तोड़कर ही मानेंगे। खैर, चिराग पासवान ने तो यह भी दावा किया कि बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में 20 से 25 हजार वोट उनके इन्फ्लुएंस में है। मतलब चुनाव के बाद सरकार बनाते वक्त इक्का तो चिराग ही साबित होंगे, ऐसा उनका मानना है। तभी तो वह अपनी 40 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी जेडीयू सिर्फ 20 से 25 सीटें देने को तैयार है। दोस्तों चिराग ने जैसे ही ये बयान दिया वैसे ही राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा बहुत ज्यादा होने लगी कि बीजेपी और जेडीयू के धोखे से चिराग बहुत नाराज हैं। वह कभी भी किसी और सब्जी में घुल सकते हैं क्योंकि वो तो नमक हैं, उन्होंने खुद कहा है। साथ ही यह भी चर्चा हो रही है कि अगर बीजेपी और जेडीयू ने सीटों का गणित ठीक से नहीं सुलझाया तो बिहार चुनाव से पहले ही एनडीए की नाव डूब सकती है, क्योंकि एनडीए जिस मझधार में फंसी हुई है उसको वहां तक पहुंचाने में सिर्फ चिराग का ही हाथ नहीं है, जीतन राम मांझी का भी हाथ है, जो अपना हक बीजेपी और जेडीयू से मांग रहे हैं। उन्होंने भी 40 सीट की मांग रखी थी। मतलब यह विवाद सिर्फ चिराग तक सीमित नहीं है। आपको बता दें कि एनडीए में अभी तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कोई चर्चा हुई ही नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जेडीयू को 102, बीजेपी को 101, लोजपा को 20 और हम आरएलएम को 10-10 सीटें मिल सकती हैं। पर बात तो महत्वाकांक्षा की है ना। बीजेपी और जेडीयू की जो चाल ढाल है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, वो एनडीए के छोटे सहयोगियों की महत्वाकांक्षा को चोट पहुंचा रही है। खैर, बात तो ये भी है ना कि बीजेपी ने इन दोनों को ही नहीं, नीतीश को भी धोखा दिया है। तभी तो पिछले 8 महीनों में मोदी जी ने 8 बार बिहार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उन विधानसभा क्षेत्रों को टारगेट किया जहां नीतीश कुमार मजबूत थे पहले। मतलब बीजेपी नीतीश कुमार के पारंपरिक सीटों को भी हथियाना चाहती है, लेकिन अब एनडीए के बाकी दल बीजेपी से उब चुके हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि एनडीए जल्द ही बिखरा हुआ मिलेगा आपको।